अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि इंतहाई मज़े का बनता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पूरा चिकन ले लिया है, बोटी का साइज़ नॉर्मल ही रखवाया है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। 1 टेबल स्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। अब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिए हैं। दही जाएगा 4 टेबलस्पून तक। और दही डालने के बाद अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जो मसाले हमने डाले हैं चिकन के अंदर वो सारी बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाएं। ज़बरदस्त सी हमें मिक्सिंग करनी है। और देखें ऊपर से नीचे करते हुए मैं अच्छी तरह से मसाला लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में अब मसाला सारी बोटियों पे लग चुका है। इसको अब हमें मैरिनेट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक पैन के अंदर डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1.25 कप तक। और हमारे पाउच का जो ढक्कन का ऊपर वाला प्लास्टिक का हिस्सा साथ लगा होता है वो गिर चुका है जी ऑयल में, जिसको मैंने निकाल दिया है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम 2 प्याज, जिसको मैंने रफली मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है। प्याज को हमें मीडियम ब्राउन कलर आने तक दरमियानी आंच पे पकाना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे, और जब तक प्याज को हम फ्राई करेंगे उतनी देर में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब सारे का सारा प्याज हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। प्याज निकाल लेने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ जी मैरिनेट किया हुआ चिकन, और बोल के अंदर से सारे मसाले हमें अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। चिकन डालने के बाद हमें इसको फ्राई करना है, इसको पकाना है तकरीबन 8-10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे, बोटियों की साइड चेंज करा के हमें इसको फ्राई करना है ताकि इक्वली ये पके, अच्छे से फ्राई हो। जितना आप इसको फ्राई करेंगे उतनी इसकी स्मेल ख़त्म होगी और ये खाने में मज़े का लगेगा। और देखें बीच बीच में मैं चम्मच चलाती हुई बोटियों की साइड चेंज कराती जा रही हूँ। उतनी देर में हम इसका मसाला भी तैयार कर लेंगे जब तक चिकन फ्राई हो रहा है। सारा ब्राउन किया हुआ प्याज हम डाल देंगे एक ब्लेंडर के अंदर। साथ ही डाल देंगे जी टमाटर, जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के लेके उनको मोटा मोटा सा काट लिया था रफली, क्योंकि हमें इनको पीस ही लेना है, ब्लेंड ही कर लेना है। और साथ ही डालेंगे 1/4 कप मैंने पीनट और बादाम ले लिए हैं। पानी जाएगा थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। 1/4 कप तक पानी डाल दिया है। मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया है, और चिकन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ब्लेंड किया हुआ मसाला हमें डाल देना है जी चिकन के अंदर। अच्छी तरह से निकालेंगे ब्लेंडर के अंदर से, और जो थोड़ा सा मसाला ब्लेंडर के अंदर लगा रह जाएगा उसको भी हम खंगाल के इसके अंदर डाल देंगे ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तकरीबन आधा कप तक मैंने पानी डाल दिया है जग को खंगाल के। अब हम इसको हिला लेंगे, और हिलाने के बाद कुछ मसाले हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो इसके कलर को बहुत खूबसूरत बनाएगा। 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर। आधा टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जी ज़ीरा पाउडर। और फिर से हम हिलाएंगे, मसालों को मिक्स करेंगे। बस अच्छी तरह से हिला लेना है हमें मसालों को। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद स्पैचुला को हम रख देंगे जिस साइड पे, और अब हम इसको ऊपर से ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट में ये बहुत अच्छा गल जाएगा, क्योंकि हमने इसको 10 मिनट पहले भी फ्राई कर लिया था। 15 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है, और अभी इसके अंदर पानी काफ़ी मिकदार में है। और इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी जी दही, ताकि दही का पानी भी इस पानी के साथ ही खुश्क हो जाए। अच्छे से हिलाएंगे, और दही को हिला देने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़ायका नमक। क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून डाला था, लिहाजा नमक बहुत कम गया था अभी तक इसके अंदर। इसलिए मैंने अपने घर के टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मज़ीद नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने के बाद हिला दिया है, और
अब हम जी इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए, बीच बीच में हिलाते जाएंगे। और देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब आधा टेबल स्पून तक मैं डाल रही हूँ जी किचन किंग मसाला, जिसका मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगी। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है हर हांडी के अंदर। इसको आप ज़रूर बना के रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा आपको। 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाए। और अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसकी भी जो खुशबू है वो हमारे चिकन मसाला के अंदर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी और मसाला बना है इसका। ऊपर से अब हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और देखें जी ज़बरदस्त हमारा चिकन मसाला हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।